मनसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 8 के चैप्टर 3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे और उसी के साथ साथ हम लोगों ने अपने चैप्टर 3 की रिवीजन भी कर ली थी, क्विक रिवीजन अपने रिव्यू क्लास के अंदर कर ली थी थ्रू माइंड मैप। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले, क्लास 8 के चैप्टर 4 को शुरू करेंगे जिसका नाम है मटीरियल्स, मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। ठीक है, तो आज हम लोग अपने फ्रेश चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, मतलब इसके अंदर कुछ 3-4 टॉपिक है। हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, अबाउट दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स और नॉन मैटर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड नॉन मैटर्स एंड यूजेस ऑफ मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। छोटा सा हमारा चैप्टर है, लेकिन हम लोग इसको एक क्लास के अंदर कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें धीरे धीरे चलना है ताकि हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके पूरे चैप्टर को। ठीक है, बाकी पूरे चैप्टर को हम लोग एक क्लास के अंदर तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, रिव्यू क्लास के अंदर है ना, पूरे एक चैप्टर को हम लोग एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं रिव्यू क्लास के अंदर और हमारी रिवीजन भी हो जाती है और हम लोग को पूरा चैप्टर एक वीडियो के अंदर मिल भी जाता है। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल इसको धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे चैप्टर का नाम है मटेरियल, मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। तो इसके अंदर हमारा सो दिस होल चैप्टर इज ऑल अबाउट व्हाट मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। मैटर्स एंड नॉन मैटर्स के बारे में ही पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे आज के टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। हमारे चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग जो है सभी लोग बहुत सारे मटेरियल से सराउंडेड है अपने आसपास, है ना। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस, बहुत सारे मटेरियल्स हैं हमारे आसपास। अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये सभी मटेरियल्स बने किससे हुए हैं? Some of the materials are made up of metals, while some of the materials are made up of non-metals. कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि मेटल से बने हुए हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि नॉन मेटल से बने हुए हैं ना। बट हम लोग इनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कौन से मटेरियल्स मेटल से बने हैं और कौन से मटेरियल नॉन मेटल से बने हैं? किस तरह से हमें पता लगेगा कि कौन सा सामान जो है मेटल से बना हुआ है और कौन से नॉन मेटल से बना हुआ है? इस चीज को पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। अगर हमें जानना है कि कोई सामान कोई भी मटेरियल है वो मेटल से बना है या फिर नॉन मेटल से बना है, ये हम लोग किस तरह से पता लगा सकते हैं? अगर हमको उस सामान का हम लोगों को मेटल्स का और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पता होंगी तो हम इजीली देख के कह सकते हैं कि ये नहीं, ये हमारा मेटल है और ये हमारा नॉन मेटल है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, दैट हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ बीटिंग अ पीस ऑफ आयरन और एनी आयरन आर्टिकल विद एन हैवियर ऑब्जेक्ट? कोई एक ब्लैकस्मिथ है जो कि आयरन के पीस को या फिर किसी आर्टिकल जो कि हमारा आयरन से बना हुआ कोई सामान है उसको जोर जोर से बीट कर रहा है विद एन हैवियर ऑब्जेक्ट। कभी आपने देखा है? कभी देखा होगा? तो अगर देखा हो तो आप मुझे बताइए कि जब ब्लैकस्मिथ जो थे उन्होंने बीट किया आयरन के पीस को, उसके बाद जो हमारा आयरन का पीस है उसके साथ क्या हुआ? क्या उसकी शेप में कोई चेंज आया? उसकी साइज में कोई चेंज आया? अगर चलो नहीं भी आपने देखा, इसको छोड़िए, आप एक काम कीजिए, आयरन की एक वायर हो या फिर आयरन का नेल हो जिसे हम कील बोलते हैं, उसको जब हम बीट करेंगे किसी हैवियर ऑब्जेक्ट के साथ तो देखिएगा क्या होगा। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी वायर है आयरन से बनी हुई या फिर मेटल से बनी हुई जो भी चीज है वो फ्लैट हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, फ्लैट हो जाएगी, मतलब कि हम लोगों ने बीट किया हैवियर ऑब्जेक्ट के साथ और वो फ्लैट हो गई। ऐसे ही हम लोग अगर उसको और भी ज्यादा बीट करेंगे तो हमारा जो आयरन से बना हुआ या फिर मेटल से बना हुआ जो भी आर्टिकल होगा वो एकदम थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी एक एग्जाम्पल भी है, एल्यूमिनियम फॉइल।
सभी ने देखा होगा, हम लोग जब घर में किचन के अंदर यूज करते हैं खाने को पैक करने के लिए, लंच में लेके जाते हैं स्कूल में, है ना, लंच में खाना लेके जाते हैं, उसको पैक करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल के साथ। अब ये जो हमारा एल्यूमिनियम फॉइल है, ये एक्चुअली है क्या? एल्यूमिनियम फॉइल क्या होता है? एक पतली सी जो है, एकदम पतली सी शीट होती है, जो कि किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम मेटल से बनी होती है। एल्यूमिनियम एक्चुअली क्या है? एल्यूमिनियम मेटल जो है हमारा, उसको बीट किया जाता है, बीट करने के बाद उसको पतली सी एकदम लेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड आवर एल्यूमिनियम फॉइल। So actually it is the property of metal in which metal can be beaten into thin sheets, ठीक है? ये मेटल की ही एक प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को बीट किया जाता है थिन शीट्स के अंदर, पतली पतली शीट्स के अंदर मेटल को जो है बीट कर दिया जाता है, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। क्या कह दिया जाता है? मैलेबिलिटी। So what is malleability? Malleability is the property of metal in which it can be beaten into property of metal in which metal can be beaten into thin sheets. ओके, तो क्या हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी मेटल्स की? मैलेबिलिटी, दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस इज कॉल्ड मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब देखो, ये तो हमने देखा कि मेटल्स को बीट किया और थिन थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया, उसे हम लोगों ने मैलेबिलिटी कह दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या हम लोग नॉन मेटल को भी बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? सोचिए, हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल की जो लिड होता है उसको ले लीजिए, वो भी एक नॉन मेटल है ना, या फिर चौक हो गया, चौक को ले लीजिए। अब जैसे हम लोगों ने मेटल्स को बीट किया था, वैसे ही हम लोग चौक और पेंसिल का जो लिड है उसको बीट करेंगे। जब हम इसको बीट करेंगे, हम क्या देखेंगे? ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, बल्कि ये जो है क्रश हो गया, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि ये सिर्फ मेटल्स की ही प्रॉपर्टी है कि हम लोग मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाई, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, ठीक है। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, उनके अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती। नॉन मेटल्स को बीट करके हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो गई? मेटल्स की प्रॉपर्टी हो गई। मतलब कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी से बिल्कुल उल्टी हो गई, दैट दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे। देखो, हम लोग जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना मेटल्स की, हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे? एग्जाम्पल को लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि देखो सिंपली हम लोग मेटल की प्रॉपर्टी लिख दें और उसकी डेफिनेशन लिख दें, इससे डेफिनेशन तो हमारे पास आ जाएगी लेकिन हमें समझ नहीं आएगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? पहले एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे डीपली, ठीक है। तो अब सेकंड प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। अब देखो, पैन होता है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं। अब मान लीजिए एक पैन है, हम लोगों ने पानी गर्म करने के लिए रखा है गैस के ऊपर। अब मुझे एक बात बताइए, पैन का जो हैंडल है वो बना हुआ है प्लास्टिक से या फिर वुड से बना हुआ है। हमने उसको उठाया और नीचे रख दिया, पैन गर्म हो गया, उठाया और नीचे रख दिया। अब मुझे बताइए, क्या आपके हाथ को कोई इफेक्ट पड़ा? क्या हाथ जला? वैसे तो गर्म होना चाहिए था ना। अगर हम लोग पैन को डायरेक्टली इस तरह से पकड़ के नीचे रखते हैं तो हाथ जल जाता है, बहुत गर्म पैन है, हाथ जल जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन हम लोगों ने हैंडल से पकड़ा है और हमारे हाथ को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। व्हाट इट मीन्स? इसका मतलब है कि जो हमारे मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा पैन था वो मेटल से बना हुआ था, लेकिन उसका जो हैंडल था वो किससे बना हुआ था? वो बना हुआ था वुड से या फिर प्लास्टिक से, जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर, या फिर हम लोग इंसुलेटर कह सकते हैं। दे आर इंसुलेटर्स, ठीक है, पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते अपने में से पास करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी हो गई? सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो आवर मेटल्स आर good conductor of heat and electricity, ठीक है। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। उसी के साथ साथ हमारे नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी?
दे आर पुअर कंडक्टर और वी कैन से दे आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकते, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की ओर चलेंगे हम लोग। अब देखो मुझे ये बताइए कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स लगी होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स लगी होती हैं मतलब बल्ब वगैरह जलाने के लिए, ठीक है। अब ये वायर्स जो है किससे बनी होती हैं? हम लोग जब भी देखेंगे वायर्स को तो वायर्स मेटल से बनी होगी। हाँ, उसके ऊपर जो है वो ऊपर जो उसकी कवरिंग होगी वो नॉन मेटल्स की होगी, बिकॉज नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई। लेकिन हमारी जो वायर्स होंगी वो किससे बनी होंगी? मेटल से। अब मुझे बताइए, मतलब हमें इतना पता चल गया कि मेटल से वायर बनती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स। अब मुझे बताइए कि क्या हम लोग नॉन मेटल से भी वायर्स बना सकते हैं? मान लीजिए वुड है या फिर कोल है, क्या इससे वायर बना सकते हैं? Of course not, नहीं बनती। It means that it is a property of metal that metals can be drawn into thin wires, and इस property को क्या कह दिया जाता है? Ductility। इस property को क्या दिया जाता है? Ductility। It means that our metals are ductile, ठीक है। Metals are ductile, metals can be converted into drawn into thin wires. So what is ductility? It is the property of metal in which metals can be drawn into thin wires. ठीक है, हमारे metals की ही property है ductility भी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। अब मुझे बताइए, मान लीजिए हमारे पास एक मेटल है और एक हाथ में नॉन मेटल है। एक हाथ में हमने मेटल का ऑब्जेक्ट ले लिया, एक हाथ में हम लोगों ने नॉन मेटल का मटेरियल ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को एक हार्ड सब्सटेंस के साथ, हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करेंगे। क्या करेंगे? एक हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करेंगे। अब अगर हम इन दोनों की वॉइस देखेंगे, अगर हम लोग मेटल की वॉइस देखेंगे तो किस तरह की वॉइस प्रोड्यूस करेंगे हमारे मेटल्स? लाइक रिंगिंग साउंड, एकदम रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे हमारे मेटल्स। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होंगे इनकी आवाज कैसी होगी? डल आवाज होगी, एकदम रिंगिंग साउंड नहीं आएगी। ठीक है, सो एक्चुअली ये हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टी है दैट दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, जिसको क्या कह दिया जाता है? सोनरस। ये हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टी है जिसको कह दिया जाता है सोनरस। दैट मीन्स दैट metals have sonorous property because metals produce ringing sound, एकदम ringing sound प्रोड्यूस करते हैं हमारे मेटल्स। ठीक है, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाती है मेटल्स की। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो, अगर हम लोग मेटल्स को एंड नॉन मेटल्स को कंपेयर करेंगे, हमारे पास मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? जो मेटल्स होते हैं इनके सरफेस कैसे होते हैं? मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, एकदम शाइनी सरफेस होते हैं हमारे मेटल्स के, व्हाइल नॉन मेटल्स हैव डल सरफेस। अगर नॉन मेटल्स के सरफेस देखेंगे तो वो डल सरफेस होंगे। ठीक है, मतलब कि हमारे मेटल्स, अब हम लोग अगर किचन में आप जाएंगे तो वहां पर प्लेट्स पड़ी होंगी कुछ स्टील वगैरह की। अब उनमें से आप ऐसे करके अपना फेस देखें, एकदम शाइनी सा सरफेस होगा उसका, है ना? सॉरी, मेटल्स का एकदम शाइनी सा सरफेस होगा। ये मेटल की एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है दैट दे हैव लस्ट्रस, दे आर लस्ट्रस, मतलब मेटल्स के सरफेस कैसे होते हैं? शाइनी सरफेस होते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं लस्ट्रस। Our metals have shiny surface. बल्कि जो हमारे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल उल्टी चली जाएगी। उनके क्या होंगे? डल सरफेस होंगे, लस्ट्रस उसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं होगी। मेटल्स के शाइनी सरफेस होंगे, लेकिन हमारे नॉन मेटल्स के डल सरफेस होंगे। ठीक है, ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाती है मेटल्स की। इसकी अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो देखो, जो हमारे मेटल्स होते हैं किस तरह के होते हैं? हार्ड होते हैं। जनरली हमारे जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर जनरली मेटल्स आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर। जनरली अगर हम लोग मेटल्स को देखेंगे तो काफी ज्यादा हार्ड होंगे हमारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पर।
लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आती है हार्डनेस में, ठीक है। अब हम लोगों ने बात की है कि मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, यहाँ पर क्या एक्सेप्शन आ जाएगी, हमारे जो सोडियम एंड पोटेशियम आ जाते हैं, जो हमारे सोडियम एंड पोटेशियम ये क्या है, ये भी हमारे मेटल्स हैं। हमारे सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, ये भी मेटल्स है, लेकिन ये कैसी होती है, सॉफ्ट होते हैं, इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं दैट दे कैन बी कटेड विद अ नाइफ, नाइफ के साथ भी हम इन्हें इजीली कट कर सकते हैं। तो हमारे सोडियम एंड पोटेशियम है तो मेटल्स, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस आ जाती हैं, क्योंकि ये जो है हमारे मेटल्स ये जो है सॉफ्ट नहीं है रूम टेम्परेचर पर, इन्हें जब कट करेंगे इतने हार्ड नहीं है, जब इन्हें कट करेंगे नाइफ के साथ तो कैसे हो जाएंगे, कट हो जाएंगे इजिली, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई। उसी के साथ साथ सेकंड एक्सेप्शन आ जाती है मरकरी। अब हमारी मरकरी क्या है, मरकरी इज ऑल्सो मेटल, मरकरी भी तो एक मेटल है, लेकिन जो हमारी मरकरी होती है ये रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, मॉल्टन स्टेट में होती है, इज इन मॉल्टन स्टेट एट रूम टेम्परेचर। पर हम लोग तो बात कर रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हमारी आ जाती हैं मेटल्स के केस में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की केस में, ठीक है। तो यहाँ पर आकर ये क्या हो गया, एक्सेप्शंस आ गई। तो क्या क्या हम लोगों ने बात की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, मैलेबिलिटी है, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि जो हमारे नॉन मेटल्स है इनको पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, कंडक्टर्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हमारे जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इंसुलेटर्स और वी कैन से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है डक्टिलिटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल्स को पतली पतली वायर्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉन मेटल्स को हम लोग पतली वायर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। देन आ जाता है सोनोरस, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड बट नॉन मेटल्स डज नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दिस इज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड सोनोरस, ठीक है। देन आ जाती है लस्ट्रस, मेटल्स के सरफेस कैसे होते हैं, शाइनी सरफेस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के सरफेस डल होते हैं, ये हमारी आ जाती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। एंड लास्ट वन इज हार्डनेस, कि मेटल्स जो है जनरली रूम टेम्परेचर पर हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। हार्ड मतलब इतना एक्सेप्शन वहां पर जो है वो नहीं है कि हार्ड ही होंगे, सॉफ्ट भी होते हैं मेटल्स, ठीक है। तो मतलब कि हमारे यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, सोडियम पोटेशियम मेटल्स हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट है, इनको हम लोग नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। मरकरी इज ऑल्सो मेटल है, लेकिन हम लोग इसकी जो हमारे पास मॉल्टन स्टेट में प्रेजेंट रहती है रूम टेम्परेचर पर। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले थे, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट नॉट इन दिस क्लास। इस क्लास के अंदर हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग अपनी अगली क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। लास्ट में जाके पूरे चैप्टर को एक क्लास के अंदर हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे इन आवर रिव्यू क्लास। सो इन दिस क्लास ओनली हम लोग यही टॉपिक करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।